बांग्लादेश फैमिलीज उनका भी जो मल्टीपल फैमिली विजिट वीज़ा है उसकी भी अप्रूवल की रेशो बहुत अच्छी है। इंश्योरेंस करवानी होती है उसके बाद आपका वीज़ा एक्सटेंड होने के बहुत ज़्यादा चांस 95% चांस होते हैं कि वीज़ा एक्सटेंड हो जाता है। मकतब से जाना है आपने, उसका चैम्बर करवाना है, उसे निकल आना है, कोई लंबा चौड़ा काम ही नहीं है। तनख्वाह की बेस पे नहीं होता। जो फैमिली विजिट वीज़ा होता है ये तनख्वाह की बेस पे नहीं होता। कि मल्टीपल की बजाय ये वीज़ा आपको ज़रा ज़्यादा ईजी रहता है, क्योंकि मल्टीपल में आपने इन आउट होना होता है किसी साथ वाली कंट्री में, और ये जो एक्सटेंडिंग वीज़ा है ये आपको बहुत फ़ायदा देता है। क्यों? अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। सऊदी अरब फैमिली विज़िट वीज़े के लिहाज से बहुत ज़्यादा फेक न्यूज़ गर्दिश कर रही हैं इस वक्त मार्केट में, यूट्यूब की मार्केट में और टिकटॉक की मार्केट में। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो आपको फेक न्यूज़ देकर व्यूज़ ले रहे हैं और आपको खुश कर रहे हैं। तो जनाब, सबसे जो कॉमन सवाल है जो डिफरेंट सोशल मीडिया पे लोग कर रहे हैं कि सऊदी अरब का जो मल्टीपल विजिट वीज़ा है फैमिली का, वो ओपन हो गया है या नहीं हुआ। तो इसके साथ 90 दिन का वीज़ा या 30 दिन का वीज़ा ये क्या है? अगर हम उम्रे के वीज़े पर आएँ तो क्या हम उम्रे का वीज़ा 90 दिन का ले सकते हैं? उम्रे के वीज़े पे क्या हम अपनी फैमिली के पास स्टे कर सकते हैं? क्या वो एक्सटेंड होगा? बहुत ज़्यादा लोगों के सवालात हैं। तो इसमें ये है कि सबसे पहले कि जो फैमिली मल्टीपल फैमिली विजिट वीज़ा है ये कंट्री बेस पे है, ठीक है। इस चीज़ को आपको पता होना चाहिए। ये एक छोटी सी कॉमन सी चीज़ है। अगर आपको कोई चीज़ बंदा दे रहा है ना, तो आप वो चीज़ लेकर उस बंदे को उसी टाइम पर रिटर्न करते हो जो टाइम आपने उसको दिया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट टाइम वो बंदा आपको चीज़ देगा। किसी से आपने पैसे उधार लिए हैं और आप उसको बोलते हैं 5 तारीख को वापस करूँगा, तो आप उसको 4 को कर देते हैं या 3 को कर देते हैं या 5 को कर देते हैं, तो नेक्स्ट टाइम आपको वो पैसे दोबारा मिलते हैं। ये कॉमन सी चीज़ है। तो जनाब ऐसे ही है सऊदी अरब में सबसे जो कॉमन चीज़ है कि मल्टीपल जो वीज़े हैं पाकिस्तानी नेशनैलिटी को इसलिए ज़रा जल्दी अप्रूव नहीं होते कि हमारे लोग माशाल्लाह, सारे नहीं, मैं सबको नहीं कह रहा, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो फैमिलीज़ को एक्स्ट्रा रख लेते हैं, ठीक है। बाद में फिर मुश्किलात का भी शिकार होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फैमिली विजिट वीज़े पे आते हैं और इधर आकर उनका काम मांगने के अलावा कुछ नहीं होता। ज़रा ये एक ऐसी चीज़ है कि मकतब से जाना है आपने, उसका चैम्बर करवाना है, उसे निकल आना है, कोई लंबा चौड़ा काम ही नहीं है। तनख्वाह की बेस पे नहीं होता। जो फैमिली विजिट वीज़ा होता है ये तनख्वाह की बेस पे नहीं होता, ये आपका नॉर्मल निकल आना है। तो दूसरा जो फैमिली वीज़ा होता है ना, वो आपका सैलरी बेस पे होता है, आपकी ऑक्यूपेशन पर होता है, आपकी डिग्री पे होता है, उसका डिफरेंट लेवल है। फैमिली विजिट वीज़े उन लोगों को इशू हो रहे हैं जिन लोगों ने पास्ट में अच्छा रिस्पांस किया, यानी कि वो आए हैं टाइम पर, आए हैं टाइम पर गए हैं, या जिन लोगों की फैमिलीज़ को अला तौर पहले यानी कि लगातार फैमिली विजिट वीज़े मिल रहे हैं, उनमें से भी कई लोगों को इस दफ़ा नहीं मिला, रिफ्यूज़ हुआ है। ये फैमिली विजिट वीज़े का इस टाइम प्रोसेस चल रहा है पाकिस्तान के लिए। और अगर हम बात करें फैमिली विजिट वीज़ा इंडिया की, तो इंडिया की इस टाइम फैमिली विजिट वीज़ा की जो अप्रूवल रेशो है वो 90% है। क्यों? उनकी जो फैमिलीज आती हैं उनके कोई ऐसे 2 नंबर खाते कम ही होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं, रिसेंटली हमने देखे हैं कि बहुत ज़्यादा इंडियंस फैमिली हैं, उन्होंने साथ बच्चे लिए हुए हैं और रियाज में घरों घरों के दरवाजे खटखटा के वो मांग रहे हैं। और ये एक नई चीज़ देखने में आई जो कि पहले पाकिस्तानी फैमिलीज़ में नहीं है, ये सिर्फ इंडियन फैमिलीज़ कर रही हैं। बांग्लादेश फैमिलीज़ उनका भी जो मल्टीपल फैमिली विजिट वीज़ा है उसकी भी अप्रूवल की रेशो बहुत अच्छी है। फ़िलहाल जो अप्रूवल रेशो है फैमिली विजिट वीज़े की वो पाकिस्तान की डाउन है, मसर की डाउन है, सीरिया की डाउन है। वो 3-4 कंट्रीज़ ऐसी हैं जो लोग इधर आके जो है वो जिनका रॉन्ग आउटपुट है उन सब की डाउन है। तो 90 दिन का जो वीज़ा है, 90 दिन के जो वीज़े हैं और 30 दिन के जो वीज़े हैं वो आपका थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। कराची का या इस्लामाबाद का, लोग ऐसे कहते हैं कि कराची का वीज़ा लें जी वहाँ 90 दिन का मिलता है, या इस्लामाबाद का लें वहाँ 90 दिन का मिलता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एम्बेसी के अपने मूड पे डिपेंड करता है। आपने कोई ऐसी अलहदा चीज़ ऐड नहीं करनी है उसमें कि जिस चीज़ ने जब ऐड होना है तो आपका वीज़ा 90 दिन का निकल आना है। ये उन पर डिपेंड करता है कि वो आपको वीज़ा 90 दिन का दें या 30 दिन का दें। तो अगर 90 दिन का लग जाता है तो उसमें मोस्टली चांस होते हैं जब आपकी फैमिली उधर आती है तो उधर आने के बाद वो 8 डेज़ 89 डेज़ यानी 90 डेज़ के करीब पहुंच जाता है। तो फिर आपने इंश्योरेंस करवानी होती है, उसके बाद आपका वीज़ा एक्सटेंड होने के बहुत ज़्यादा चांस 95% चांस होते हैं कि वीज़ा एक्सटेंड हो जाता है अगले 90 डेज़ में। यानी वो आपका 2 दफ़ा वीज़ा एक्सटेंड हो जाता है, ठीक है। वो भी आपका मल्टीपल, बल्कि मल्टीपल की बजाय ये वीज़ा आपको ज़रा ज़्यादा ईजी रहता है, क्योंकि मल्टीपल में आपने इन आउट होना होता है किसी साथ वाली कंट्री में। और ये जो एक्सटेंडिंग वीज़ा है ये आपको बहुत फ़ायदा देता है। क्यों? आपने घर बैठे बैठे जो आपके हस्बैंड हैं, आपके जो फादर हैं या आपका बेटा है जो भी है,
उन्होंने घर बैठे बैठे इसको एक्सटेंड करवा लेना है, मकतब से कर लें, खुद कर लें, कोई इशू नहीं है। तो 90 डेज़ का वीज़ा भी आपके लिए बेस्ट है। अगर 90 डेज़ का वीज़ा आपको इशू हो गया तो आप उस चीज़ की टेंशन ना लें, वो आपका उधर जाकर एक्सटेंड हो जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।